ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत में आज अयोध्या और दशरथ जी का अर्थ। अयोध्या और दशरथ जी का अर्थ। अयोध्या शब्द वेदों में आया है। देवानाम पुर अयोध्या, ये वर्णन वेद में आता है। अयोध्या शब्द का अर्थ वहां किया है जहां युद्ध नहीं होता है, उसी को अयोध्या कहते हैं। जहाँ युद्ध नहीं होता है उसको अयोध्या कहते हैं। योध्या नो भवति इति अयोध्या। जहाँ युद्ध नहीं है वहीं श्री राम आते। आप अपने घर को अयोध्या बनाओ। घर में कभी झगड़ा नहीं करना है, घर में सबसे मिलकर के रहना है। जहाँ झगड़ा होता है वहाँ भगवान नहीं आते हैं, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ अयोध्या नहीं होती है। अयोध्या बनाने के लिए परिवार में झगड़ा मत करो, कलह मत करो, आपका घर ही अयोध्या हो जाएगी। योध्या नो भवति इति अयोध्या। जो सरयू के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता है। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता। जो भक्ति का किनारा छोड़ देता है वही झगड़ा करता है। भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथा हो तब तक तो भक्ति करते हैं, पर जहाँ कथा की समाप्ति हुई कि भक्ति को भी समाप्ति कर देते हैं। भक्ति की कभी समाप्ति मत करो, भक्ति सतत करते रहो, भक्ति के किनारे रहो। भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं। अति सरयू महारानी भक्ति स्वरूपा है। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता। उसका घर, उसका शरीर अयोध्या बन जाता है। अध्यात्म रामायण में एक एक करके दिव्य स्वरूप को समझाया गया। अब कहते दशरथ, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। इन घोरों को जो अपने बस में रखता है, माने 10 इंद्रिय को जो बस में रखता है वही दशरथ है। आप मालिक हैं, इंद्रियां नौकर है। आप जैसे इंद्रियों को चलाओगे वैसे चलेगा, आपके ऊपर है, वह तो नौकर है। जो मालिक नौकर के अधीन है वह मालिक दुखी है। नौकर को मालिक के अधीन रहना चाहिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ आपका नौकर भी पीछे पीछे आए। आपको भगवान के चरणों में जाना है, कहीं नहीं जाना। आपकी आंख भगवान में हो, कान भगवान में हो, मुख भगवान में हो, सब भगवान में लगा। सारे नौकर 10 इंद्रिय आपके आगे पीछे करेंगे, क्योंकि आप सत्कार्य कर रहे हैं। नौकर को अकल कम होती है,
इसलिए उसको नौकर कहा गया। इंद्रियां आपकी नौकर है, आत्मा मालिक है, मन मालिक है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, महान भागवत भक्त हैं। वे भगवान के पिता होने वाली हैं। कैसी तपस्या दशरथ जी ने की, तो आज उनके घर में भगवान आने वाले। नव मास परिपूर्ण हुए, 9 महीने पूर्ण हुए। परम पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि में दशरथ जी महाराज सोए हुए। अष्टमी की उत्तर रात्रि है, रामनवमी प्रातः काल है। दशरथ महाराज ने एक सुंदर स्वप्न देखा। दशरथ महाराज ने स्वप्न में देखा, जो मेरे आंगन में बड़े बड़े साधु संत महात्मा आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। सभी संत मुझे आशीर्वाद देते हैं, उठो उठो, अब भाग्य का उदय होने वाला है, अब भगवान तुम्हारे घर में आने वाले हैं। राजा ने स्वप्न में ऐसा देखा है कि मैं सरजुग जी में स्नान करता हूं। दशरथ महाराज के घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा होती। स्वप्न में राजा ने देखा कि बड़े बड़े ऋषि वेद मंत्र को बोल रहे हैं। मेरे नारायण का मैं दूध अभिषेक कर रहा हूं। स्वप्न में भगवान का सुंदर श्रृंगार कर रहा हूं। स्वप्न में फूल की माला अर्पण करता हूं। स्वप्न में नारायण की आरती कर रहा हूं। आज भगवान बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। आरती के समय में दर्शन में ऐसा आनंद होता है कि अब ये बोलने लगेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा आनंद कभी आया नहीं। दशरथ जी महाराज कहते हैं, जो अभी आनंद आ रहा है, स्वप्न में आनंद आ रहा है, वो आनंद अभी तक आया ही नहीं। दशरथ महाराज स्वप्न में नारायण की आरती उतारते। राजा दशरथ ने देखा जी ठाकुर जी के अंग से तेज निकलता है। वह तेज कौशल्या जी के पेट में जा रहा है। राजा ने स्वप्न में देखा है परमात्मा कौशल्या जी के पेट में प्रवेश करते हैं। ऐसा सुंदर स्वप्न देख करके दशरथ जी महाराज जाग गए। स्वप्न में भगवान की सेवा करो, स्वप्न में भगवान की आरती करो, तो समझना जो भाग्य का उदय होने वाला है। कोई भी अगर सपने में आरती करते हुए आप देख रहे हैं या भगवान को देख रहे हैं, तो आपके घर में खुशियां आएगी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में वशिष्ठ ऋषि ध्यान करने के लिए बैठे थे। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किए। कहते ध्यान में विघ्न करने के लिए आया हूं, गुरुदेव मुझे माफ करो। आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि आप वेद मंत्र बोलते थे, अब मैं भगवान के दूध से अभिषेक करता था। मैंने श्रृंगार किया, आरती की, तब मुझे ऐसा दर्शन हुआ
भगवान ने कौशल्या के पेट में प्रवेश किया है, ऐसा स्वप्न में देखा हो। वशिष्ठ ऋषि ने सुना है, राजा को धन्यवाद दिया, कहते अति भाग्यशाली हो, ये स्वप्न में तूने ऐसे वस्तु को देखा है, ऐसे भगवान को देखा है। तुम्हारा जो स्वप्न है बहुत अच्छा है राजा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कहते तेरे घर में परमात्मा पुत्र रूप में आने वाले हैं, बालक होगा। अरे ऐसा बालक होगा जो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मानता हूं कि भविष्य में फिर कभी ऐसा होगा ही नहीं। परमात्मा पुत्र रूप में आने वाले हैं, इसी का जो है स्वप्न है, चिंता मत करो। राजा ने जब सुना तो अति आनंद हुआ, अति आनंद। मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वही सच्चा होता है। कहते मुझे कहा है परमात्मा पुत्र रूप में आने वाले हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे प्रभु कब पधारोगे, मेरे राम कब आओगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कब पधारेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये तो भगवान की हाथ में है। यह जगत काल के अधीन है और काल राम जी का नौकर है। मेरा राम राजाधिराज है, राम काल के अधीन नहीं है। राजाधिराज होने से उनकी जब इच्छा होगी तब कृपा करके तुम्हारे यहाँ पधारेंगे, ये बात मैं कह नहीं सकता। राम काल के अधीन नहीं है, काल राम जी के अधीन है। राम काल के मालिक हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह स्वप्न है। मैं ऐसा मानता हूँ कि 24 घंटे में इसका फल तुम्हें मिलने वाला है। दशरथ महाराज स्नान करते हैं और ध्यान करने के लिए बैठे। कहते आज प्रातः काल ही कौशल्या जी के ध्यान में तन्मयता हुई। कौशल्या जी में ध्यान में बैठ गए। घर के नौकर दासियों की आज्ञा हुई कि बाहर जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। एकांत में कौशल्या जी ध्यान में तन्मय हो गई और रामनवमी की प्रातः काल परिपूर्ण हुआ। यही दिन राम जन्म सुरति गावही, यही दिन राम जन्म सुरति गावही। तीरथ सकल तहाँ चली आवही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री अयोध्या जी में सरयुग जी के किनारे संतों की बहुत भीड़ हो गई। विरक्त साधु भजनानंदी संत सन्यासी महात्मा सरयू गंगा को वंदना करके स्नान करते हैं और सीताराम सीताराम मंत्र का कीर्तन करते हैं। अनेक वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं तभी तो अवतार होता है। सारे संत महंत देवता ऋषि मुनि सब पहुंच गए हैं। अब भगवान का प्रकट होगा, कब दर्शन होगा। दर्शनों की अति आतुरता बढ़ गई है। भगवान प्रकट होंगे, वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।